गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है काले मेघा पानी दे। यह लेसन या संस्मरण धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने समाज में प्रचलित विश्वास और विज्ञान की लड़ाई का सुंदर चित्रण किया है। विज्ञान के अपने तर्क होते हैं और विश्वास की अपनी सोच होती है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यही बात पढ़े लिखे समाज को उत्तेजित करती रहती है। इसी द्विधा को लेकर ही लेखक ने पानी के संदर्भ में यह प्रसंग लिखा है। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नगन स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गलियों से होती थी। वे होते थे 10-12 साल से लेकर 16-18 बरस के लड़के, सावला, नंगा बदन, सिर्फ एक जांघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहले जयकारा लगता था, बोलो गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती रहती थी। तो इसमें लेखक ने अपने किशोर जीवन के संस्मरण को दिखलाया है कि उनके गांव में बारिश की कमी को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की सेना, जिन्हें कुछ लोग इंद्रसेना बुलाते थे और कुछ लोग मेंढक मंडली बुलाते थे, घर घर जाकर पानी मांगते हुए चलते थे। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। यह सेना पुकार लगाती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया, इंद्रसेना आई है। जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। तो उस समय यह विश्वास था, आषाढ़ के महीने, आषाढ़ मतलब हिंदी पंचांग के अनुसार जो मंथ है, हाड़ का महीना या आषाढ़ का महीना जिसे कहते हैं, उन दिनों जब चारों ओर पानी की कमी होती है तो ये इंद्रसेना गांव की गलियों में जयकारे लगाते हुए पानी मांगते फिरती है। उन दिनों में, आषाढ़ के दिनों में पानी की कमी होने पर भी लोग अपने घरों से पानी लाकर इन बच्चों को सिर से पैर तक तर कर देते थे। सूखे के इन दिनों में गांव और शहर सभी लोग गर्मी से परेशान होते रहते थे। तब ये मंडली काले मेघा पानी दे के नारे लगाती हुई यहाँ वहाँ घूमती रहती है। वे भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मल कर फिर होक लगाते, बोलो गंगा मैया की जय। फिर मंडली बांध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते काले मेघा पानी दे वे त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत चुका होता। क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती। कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो पानी बहुत कम आता भी, तो आधी रात को मानो खोलता हुआ पानी हो। तो उस समय गांवों में जो गर्मी के दिनों में पानी की कमी के कारण जो हाल होता था, उसी का वर्णन किया गया था कि
शहरों की अपेक्षा गाँव में गर्मियों में पानी के बिना बहुत हाल बेहाल होता है। वहाँ के कुएं सूखने लगते हैं, नलों में भी पानी नहीं आता, अगर आता है तो वह भी रात के समय आता है, वो भी एकदम से गर्म। शहरों की तुलना में गांव में हालत और भी ख़राब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पापड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर प्यास से मारे मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग हार जाते। तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्र सेना। वर्षा के बादलों के स्वामी है इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को पानी मांगते हुए, प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घरों में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इनके सिरों पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। तो उस समय का वर्णन किया गया कि गाँव से शहरों से ज़्यादा गाँव में पानी के बिना हाल बेहाल हो जाता था, क्योंकि वहाँ की धरती जो जुती होनी चाहिए और वो पानी की कमी के कारण सूख कर पत्थर जैसी हो जाती थी और ज़मीन फटने लगती है। लू गांव में इतनी चलती है कि ऐसा लगता है कि आदमी रास्ते में ही बेहोश होकर गिर जाएगा लू के कारण। गांव में पशु पक्षी भी प्यास के कारण मरने लगते, क्योंकि पानी नहीं मिल पाता। तब जब सारे गांव में पूजा पाठ और सभी कथा विधान जो भी है करके थक जाते, तो उसके बाद ये इंद्र सेना ये एक उपाय के रूप में निकलती थी। ये इंद्र सेना का ये काम होता था कि ये कहती थी कि अगर तुम हम पर पानी फेंकोगे तो इंद्र देव खुश होंगे और वो बारिश करेंगे। ये एक प्रकार का अंधविश्वास है जो यहाँ फैला हुआ था कि अगर हम इनके ऊपर पानी फेंकेंगे तो इंद्र देव जी प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे बारिश की कमी दूर होगी और पानी खूब आएगा। पानी होगा तो फसलें भी अच्छी होंगी, इसीलिए वो पानी दे गुड़धानी भी कहते हैं। लेकिन लेखक अब ये कहते हैं कि यह तो एक अंधविश्वास है, और जब इतनी पानी की कमी है, पानी की कमी होने के बावजूद लोग इनके ऊपर पानी भर के जो बहुत मुश्किल से इकट्ठा किया हुआ बचा हुआ पानी है वो भी इनके ऊपर फेंक रहे हैं। ये तो एक तरह से पानी की बर्बादी है, क्योंकि विज्ञान ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानता। तो इस बारे में ही ये लेसन है। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट लर्न करेंगे, रीड करेंगे। ओके, थैंक यू।